ओम शांति। 9 अक्टूबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। बाबा तो दाता है, निराकार है, उसको हमारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है कि बाबा कहता है बाबा के घर में आओ खाओ पियो रिफ्रेश होकर के जाओ। लेकिन जब इतना रिफ्रेश हुए, इतनी पालना ली बाबा के घर की, तो मुझे उसका रिटर्न भी तो देना है ना। और उसका रिटर्न बाबा ने कहा चावल मुट्ठी दे दो, क्योंकि चावल मुट्ठी जमा करेंगे, बीज बोएंगे तो हमें मिलेगा। बीज ही नहीं बोएंगे तो क्या मिलने वाला है। इसलिए मुझे बाबा की पालना ले रही हूं मैं आत्मा, हर प्रकार से, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की पालना का रिटर्न देने के लिए मुझे बाबा के यज्ञ के अंदर अपना चावल मुट्ठी जमा करना है। क्योंकि मैं पालना ले रही हूं साकार, तो मुझे रिटर्न भी तो देना है ना। 21 जन्मों के लिए शाहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा भी शाहूकार के 100 रुपये के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल करो। डायरेक्ट भगवान आए हैं, संगम युग पर ये ईश्वरीय बैंक खुली है, तो मुझे इस ईश्वरीय बैंक में अपना जमा का खाता बढ़ाना है, तन से, मन से, धन से, तीनों रीति से मुझे अपना जमा करना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा। वह भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं है। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वह बाप, वह तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन सबका बाप है। यह भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं है उन सभी का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे, बाप खुद समझाते हैं। जब भी श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा। बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती है। वहां विकार का तो नाम निशान नहीं, शरीर ही नहीं है। वहां से ही सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पार्ट बजाने। पहले पहले भारतवासी आते हैं।
भारत में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। बाकी सब धर्म की आत्माएं परम धाम निराकारी दुनिया में थी। जैसे जैसे सबका पार्ट नीचे आने का आता है, वैसे वैसे आत्माएं आती रहती है। तब तक सब आत्माएं परम धाम निराकारी दुनिया में रहती है। इस समय सब साकारी दुनिया में है। बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं। निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए जब तुम देवी देवता बन जाते हो, तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है। दिखाते हैं बाकी 5 पांडव रहे, वह भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? पांडव गल मरे, तो फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है। इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं। तुम सत्युग में कितने धनवान थे, अथाह धन था, इतना इतना पैसा था, इतना पैसा था जो गिनती नहीं कर सकते। अथाह धन था। हीरे जवाहरों के महल थे। हम कोई कॉमन मकान में तो रहते नहीं थे। हमारे महल भी हीरे जवाहरत के से जड़ित। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी ही इस समय नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया। हे परम पिता परमात्मा, हे कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता बाबा, उनको याद करते हैं तो जरूर वह आता भी होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़ी याद करते हैं। समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा ना। कहते ना कि भक्ति का फल भगवान आकर के देता है, तो सारे विश्व की आत्माएं जो उसकी भक्ति करते हैं सबको देंगे। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुख धाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना। और फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता है। यह भी गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। जिस्मानी माता पिता होते हुए भी गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते हैं।
फल वह भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं। लौकिक बाप भी सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे पारलौकिक माता पिता ही देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, हम ईश्वर के बच्चे हैं। वह सब है आसुरी धर्म के बच्चे। बाप कहते हैं मैं आया हूं 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के सुख घनेरे पा रहे हैं। हम स्वर्ग के सुख घनेरे पा रहे हैं बेहद के बाप से। यह दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। सतयुग में सुख है, इसलिए संबंध भी सुख देने वाले हैं, और कलयुग में दुख है, इसलिए संबंध भी दुख देते हैं। अब बाबा आया है हमें इस दुख के बंधनों से मुक्त करने के लिए। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं। उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। कभी देखा? बाबा हम बच्चों की सेवा के लिए परम धाम से नीचे आए हैं, तो कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान हमारी सेवा के लिए आए, अपना देश छोड़ करके। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं। उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। कौन कहेगा ऐसे कि हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं? आज परिवारों के अंदर हम किसी को कुछ काम देवे या किसी को कहे इतना कर लो ना, तो क्या कहते हैं? हम तुम्हारे सर्वेंट है क्या? आप क्या समझते हो हमें? और इतना बड़ा बेहद का बाप सर्वशक्तिवान हम बच्चों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। कितना निर्माण! तो बाबा हम बच्चों को वो करके सिखाते हैं, बोल करके नहीं। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, हे बाबा आकर हमको सुख दो। अब मैं आया हूं तो देने, अब मैं आया हूं देने, तो फिर श्रीमत पर चलना है। ये मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाले हैं, अमर लोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो। वहां कोई मरते नहीं है। सतयुग में कोई मरते नहीं है। मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। मरना शब्द वहां नहीं होगा। आत्मा कहती है हम यह जड़ जड़ीबूट शरीर छोड़कर नया लेता, ऐसे कहेंगे। वह तो अच्छा हुआ ना, वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, मृत्यु लोक का नाम नहीं। मैं आया हूं तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहां जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा।
नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वह भी मालूम नहीं रहता, नहीं तो सुख ही उड़ जाए। यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। बरोबर स्वर्ग था अब नरक है, तब तो बाप को बुलाते हैं। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, वहां फिर वहां से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। ना, यहाँ से आत्मा ज्ञान के संस्कार ले जाएगी, फिर जब नई दुनिया में जाएंगे तो ये संस्कार वहां ले जा करके नए संस्कारों के आधार पर आत्मा पार्ट बजाएगी। यहाँ अभी तुमको निराकारी आकारी साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सत्युग में थोड़ी यह पता पड़ेगा, जो ज्ञान अभी ले रहे हैं सत्युग में तो कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान की प्रारब्ध भोग रहे हैं। ड्रामा को तो अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है सत्युग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे, फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है। बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितने करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। बाप समझाते हैं वह सब है आसुरी प्लान, हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब ये बात गवर्नमेंट को जाकर के सुनानी चाहिए कि ईश्वर का प्लान क्या है और आपका प्लान क्या है। ईश्वर का प्लान है पूरी दुनिया ही नई बनाने का। अब किसका प्लान विजय को पाएगा, वह तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते, वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए, क्योंकि साइंस की इन्वेंशन साइंस के आधार पर इन्वेंशन करते रहते हैं, लेकिन जितना सुख दे रही है उतना दुख भी दे रही है। इसलिए बाबा कहते हैं वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। बाप का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। नर्कवासी मनुष्य नर्क में ही रहने के लिए प्लान बनाते हैं, बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है। तो तुमको कितनी न खुशी होनी चाहिए। गाते भी हो तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे, वह तो पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाप कहते हैं जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो, हमारे ऊपर है। क्योंकि हम जितना ज्ञान को धारण करेंगे, जितना अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे उसके ऊपर मदार है। जितना याद में रहेंगे, जितनी ज्ञान से कमाई करेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, उसके आधार पर पद मिलेगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाप कहते हैं सिर्फ एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। बाप को याद करने में ही माया बहुत विघ्न डालती है।
बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। जितना मुझे याद करेंगे पाप भस्म भी होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुख धाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से जट समझ जाएंगे कि एक तरफ निराकारी सॉरी कलयुगी दुनिया का चित्र हो, एक तरफ सतयुगी दुनिया का चित्र। हमारा एक चित्र है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एक पेड़ बताया है और उस पेड़ में एक तरफ नेगेटिव गुण बताए, अवगुण बताए है और दूसरे तरफ आधे में पॉजिटिविटी बताई है। तो उसमें ब्लैक कलर बताया है, इसमें रेड कलर बताया है। तो बाबा कहता है तुम दोनों चित्र रख दो तो बिल्कुल क्लियर पता पड़ जाएगा कि ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं और ऐसी दुनिया में मुझे जाना है। तो वैसी दुनिया में जाने के लिए मुझे यात्रा करनी है और जैसी यात्रा करेंगे नई दुनिया में चले जाएंगे। स्वर्ग में तो है ही देवी देवताएं, यह ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बच्चे आते ही है बाप से वर्षा लेने, सुख घनेरे तो है ही सतयुग में, बाद में रावण राज्य होता है। बच्चे आते ही है बाप से वर्षा लेने। अभी तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने के लायक बनाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। कहते भी हैं धनवान भव पुत्रवान भव। वहां एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। सत्युग के अंदर एक बच्चा होगा एक बच्ची होगी और पहला बच्चा बच्चा ही होगा, माना मेल होगा। दूसरा जो बच्चा होगा वो फीमेल होगा। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष की होगी। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, ये बाप ही समझाते हैं। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या? वह क्या जाने बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। बच्चे ये एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो कितना सस्ता सौदा है, सिर्फ एक जन्म पवित्र बनना है और इस एक जन्म पवित्र बनने से 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। इतना सस्ता सौदा तो दुनिया में कोई नहीं करेगा। इसलिए बस बाबा से पक्का पक्का ये सौदा कर लेंगे। यह बाप ही समझाते हैं। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या? ये आधा कल्प से पुकारते आए हैं। वह क्या जाने बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं।
बच्चे ये एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाप तो किसको पांव पड़ने भी नहीं देते। बाप समझाते हैं, तुमने हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर आधा कल्प तुमने भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसा भी देते आए। वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? बाबा हिसाब मांग रहा है कि मैंने तुमको दिए थे, तुमने क्या किया, चलो लाओ हिसाब। तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो, अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूं, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। और कहाँ जास्ती बात बोलते हैं। याद करो और पवित्र बनो। न ये कहता है सृष्टि चक्र को याद करो, वो ज्ञान बुद्धि में रखो, कुछ भी नहीं। भले पैसा भी न दो, खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश हो चले जाओ, बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं। पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते हैं। आज दुनिया में जाओ, पढ़ाई भी एक बिजनेस हो गया है। जो डे वन से है ना, बच्चे को जब आप प्ले ग्रुप में डालो तब से लेकर के बच्चे के खर्चे, तो कितना खर्चा करना पड़ता है उसकी कंपैरिजन में देखो बाबा हम बच्चों को कैसे रख रहा है। पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते, कहते हैं बाबा हम देंगे जरूर। नहीं तो वहां महल आदि कैसे मिलेंगे? बीज ही नहीं बोएंगे तो बिना बीज के तो फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए बीज डालो, भविष्य के लिए भी बीज डालना है। अभी नहीं डालेंगे तो कब डालेंगे? इसलिए बीज डालेंगे तो पदम गुणा रिटर्न मिलेगा। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वरार्थ दान गरीबों को देते थे, फल भी ईश्वर देगा, गरीब थोड़ी देगा। परंतु वह मिलता है एक जन्म के लिए। अब तो बाबा अब डायरेक्ट आए हो, हम यह थोड़े पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में देना। कई ऐसे भी होते ना धार्मिक भावना वाले। बाप सबको शाहूकार बनाते हैं। बाप सबको शाहूकार बनाते हैं। पैसे देते तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं। कहते हैं ना कि हम मधुबन जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे अगर बाबा मकान आदि नहीं बनाएंगे तो। इसलिए हम जो कुछ बाबा के महायज्ञ में देते हैं अपने लिए देते हैं। हमें अपना सल्वेशन चाहिए, इसलिए हम देते हैं। तो महायज्ञ में जितना जमा करेंगे
उतना आत्मा का पदम गुणा जमा होता है। बाप सबको शाहूकार बना देते हैं, पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं, नहीं तो यह सब कैसे बनेंगे। बच्चे ही ये मकान आदि बनाते हैं ना बच्चे ही निमित्त बन करके ये मकान आदि बनाते रहते हैं, बाबा का सेवा का कार्य आगे बढ़ाते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इनमें रहने का नहीं है। बाबा तो रहेगा नहीं। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना, तुम देते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए फल मिल जाता है। वैसे तो तुम्हारे स्वर्ग में नहीं आऊंगा, मुझे नरक में आना पड़ता है तुमको नरक से निकालने के लिए, इसलिए बाबा स्वर्ग में नहीं आते हैं, बाबा नरक में आते हैं। तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दुबन में फंसा देते हैं, वह कोई सदगति नहीं देते। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने के लिए, फिर ऐसे बाप को क्यों याद नहीं करना चाहिए, बताओ। क्या याद नहीं करेंगे? बाप कहते हैं कुछ पैसा ना, कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ बाप को तो याद करो, तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, धन बाबा कहता है नहीं देना है, लेकिन बीज तो बोना है ना, बीज तो बोएंगे ना। भक्ति मार्ग में भी हम ये करते थे कि भगवान का ले नहीं सकते, हमें भगवान को देना है, तो इतना प्रसाद भी मिलता था ना, तभी भी हम भंडारी में डाल देते थे। बिना जमा किए प्रसाद भी हम स्वीकार नहीं करते हैं, और एक्स्ट्रा प्रसाद चाहिए तो वहां लिखा हुआ होता है, बोर्ड होता है कि प्रसाद छूट इतना सा चाहिए तो इतने रुपए, इतना चाहिए तो इतने रुपये। बाबा ने तो कभी नहीं कहा। तो मुझे आपे ही बाबा जो मुझे इतना दे रहा है, मैं आपे ही डालू, क्योंकि बाबा मुझे प्रसाद दे रहा है ना। हर गुरुवार हम बाबा का भोग स्वीकार करते हैं, तो वो भोग भी प्रसाद ही है, तो मैं कम से कम उतना उसमें डालू बॉक्स में। तो बाबा हमें पालना जो दे रहा है, उसके रिटर्न में मैं क्या दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि बिना बीज बोए कुछ मिलने वाला नहीं है। ये हम अपने, हम कहे कि बाबा तो दाता है ना, और बाबा तो मेरा पिता है ना, लेकिन अगर किसान जमीन में बीज ही नहीं डालेंगे तो उसको अनाज मिलेगा। अनाज प्राप्त करने के लिए जमीन में बीज बोना पड़ता है, तो एक बीज से कितना सारा मिलता है। तो मैं भी यहाँ बाबा को एक पैसा बाबा के यज्ञ में जमा कराऊं, ये बहुत बार सुनाया हुआ है। दिल्ली की माता थी, बहुत गरीब थी, लोगों के घर के काम करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चों की पालना करती थी। तो उस समय आबू में हिस्ट्री हॉल बन रहा था, तो उसने मनी ऑर्डर किया, और मनी ऑर्डर में फिर वो लिखा भी
कि बाबा इतने की मेरी एक ईंट लगा देना और इतने का भोग लगा देना। तो उस माता ने जो 50 पैसा या 1 रुपया जमा किया, सोचो कितनी भावना से और कितनी मेहनत से, कितना प्यार से बाबा के यज्ञ में, क्योंकि ये तो उस समय की बात है। तो बाबा ने फिर मुरली चलाई कि बच्ची ने तो 1 रुपया डाल करके अपना महल फिक्स कर लिया, अपना महल बना लिया। तो मैं आत्मा भी अपना महल फिक्स कर लू ना। इसलिए बाबा कहता है बीज डालना है, और बाबा को कुछ नहीं चाहिए। हम आबू जाते हैं किसके लिए जाते हैं? अपने ही रहने के लिए मुझे सब मिलता है। हॉल में बैठते हैं, क्लास करते, योग करते, अपने ही लिए बैठते हैं, तो अपने लिए ही तो हमने वो सारी फैसिलिटीज जो यूज करते हैं वो अपने लिए होता है। तो यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है। गरीब की कैपेसिटी 1 रुपया 100 रुपया देने की है, वो 100 रुपये भी उसका लाख बराबर है, क्योंकि गरीब है और फिर उसने बहुत प्यार से, भावना से बाबा के यज्ञ के लिए बचा करके दिया है। जितना शाहूकार का पद उतना गरीब का, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100 रुपया, उनसे 1 रुपया दे, और शाहूकार को बहुत है तो वह 100 दे, दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा जाता है। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर शाहूकार बनाता हूं। गरीब को ही दान दिया जाता है ना। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा नहीं कहते हैं कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं। घर में बैठे बाप और वर्षे को याद करो। बस बाप है बिंदी, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सुप्रीम सोल सबसे ऊंचते ऊंचे है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूं, तुम भी बिंदी हो। सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाकर रखा है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें? उनको कहते भी है शिव बाबा। किसने कहा? अभी तुम कहते हो कि शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। वंडर है ना। 84 का चक्र फिरता रहता है। अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सत्युगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा है अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है।
पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। जो बच्चे मरजीवा बन गए उनको कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, सब तरफ से मर चुके। पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी श्वास अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो। श्लोगन है अमृत वेले परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। और आज का स्वमान है मैं निरंतर तपस्वी हूं। मैं निरंतर तपस्वी हूं। तो निरंतर तपस्वी कैसे बनेंगे। जो निरंतर तपस्वी है उनके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। किसी भी संस्कार व स्वभाव वाली आत्मा उनके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना ही रहेगी। दूसरी भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। सदैव हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। कल दूसरा दिन था, तो शक्ति समेटने की, दूसरी सहन करने की, आज तीसरी शक्ति समाने की शक्ति। तो आज सारा दिन समाने की शक्ति को धारण करना है कि हम सब कुछ बाबा के ज्ञान को पहले हम समाए, उसके बाद में कुछ भी ऊपर नीचे होता है समा करके और फिर अपने आप को शक्तिशाली बनाए। सिर्फ समा के रखेंगे ना तो व्यर्थ चिंतन चलेगा, नेगेटिव चलेगा। इसलिए समाने के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। इसलिए फिर मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्वमान का अभ्यास, मनन, चिंतन और अनुभव करना है। कल बाबा मिलन है। इस सीजन का पहला टर्न है 10 अक्टूबर। तो कल अमृत वेले से हम सभी ऐसे बाबा में खोए हुए समाये हुए रहेंगे। अमृत वेले से स्वयं को
वरदानों से भरपूर करते रहेंगे और फिर शाम को अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त स्थिति द्वारा मिलन मनाएंगे। बाबा को याद। हरे बाबा